नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो विद्युत, इससे पहले भी हम अध्याय कर चुके हैं प्यारे बच्चों। ठीक। आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसलिए इससे पहली वाली वीडियो हमने की थी। इससे पहले भी 2-4 अध्याय हम कर चुके हैं, कार्बन इसको यौगिक वाले भी। ठीक है। और उसमें ये भी कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वर्ष के प्रश्न में क्या क्या आया था 2018, 2019, 2020 में, और विद्युत वाले में देखेंगे 2018, 19, 20 में क्या पूछा गया था। देखिए 2018 की छोड़िए, यहाँ पे 2008 में क्या पूछा गया था वो भी दिया गया है। 2008। उसके बाद अगर हम पेज पलट के देखते जाएं, ये देखो 2018 कंपार्टमेंट में क्या पूछा गया है। इस वीडियो में ये पढ़ेंगे, ये वाली चीजें पढ़ेंगे। और आपकी ये रही सीबीएसई 2018 में। 18 में तो बहुत कुछ पूछा गया है, यहाँ से तो कुछ ज्यादा नहीं पूछ गया 2018 में। भट्ठा बिठा दिया होगा प्यारे बच्चों। 2019 कंपार्टमेंट में ये पेपर में पूछा गया था। 2000 सीबीएसई 2020 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आपके। ठीक है। और क्या है, 5 अंकों में क्या पूछा गया था। 5 अंकों में ये देखो, ये रहा ना 5 अंक का ये वाला है। 5 अंक में पूछा गया है आपका, देखो 2019 में। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा देखने से लगता है, जितना बड़ा क्वेश्चन मतलब पढ़ने में के बाद उतना ही इजी बन जाता है। फिलहाल तो यही है। और लास्ट में 2020 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों को हम एक इसी वीडियो में कवर कर लें। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 2008 में जो प्रश्न पूछा गया था, उसकी बारी सबसे पहले आती है। ठीक है। ये देखिए 2008 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, आपको आइडिया काफी हद तक लग जाएगा। वैद्युत लैंप में तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। जो आपका बल्ब में तार लगाई दिखता है ना, उसे टंगस्टन कहते हैं। किसका होता है वो, टंगस्टन का। तो यहाँ पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है। पहले का ए है, वैद्युत लैंप के तनु फिलामेंट में से मजबूत और उच्च गलनांक वाली धातु चाहिए। विद्युत लैंप के तंतु के लिए एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग होता है, क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना हीट होने के बाद ये गलेगा। जबकि इतना हीट वो हो ही नहीं पाता, तो गलता नहीं है और काफी टिकाऊ बना रहता है। प्रश्न नंबर बी पे आते हैं। बी में क्या पूछा गया है, विद्युत ताप युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्ट अथवा विद्युत इस्त्री मतलब प्रेस के चालक शुद्ध धातुओं के साथ पर मिश्र धातुओं से क्यों बनाए जाते हैं। मतलब कि शुद्ध धातुओं से नहीं बनाए जाते, उसमें मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, क्यों। विद्युत तापन उपकरणों के चालन शुद्ध धातु का अपेक्षा मिश्र धातु के बनाने के निम्न कारण है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं के प्रतिरोधकता से अधिक होती है, ज्यादा प्रतिरोध करते हैं मिश्र धातु, ये कहने का मतलब है। और मिश्र धातु से बना एलिमेंट अधिक समय तक चलता है। ठीक है, ये भी खास बात है। दोनों चीजें बात आप याद रख सकते हैं। और बाकी मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं, आंसर तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात है। मतलब श्रेणी क्रम, मतलब जो श्रेणी क्रम यही होता है ना, जो सीधे ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे करके, क्योंकि अगर एक कट जाए तो सारी लाइट कट जाती है, इस वजह से नहीं करते हैं। किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो ये वाला भी ठीक है। डी वाला भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिएगा। ठीक है, ये रहा, किसी तार का प्रतिरोध R इसकी अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल A का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार R व्युत्क्रमानुपाती A बटे 1/, एरिया। ठीक है, समय कम है, फिर भी प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहा हूं, और आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल या उससे पिछले साल या 2018 या 2008 में। तो 2008 के बाद सीधा 18 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। वैद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक व्युत्पन्न कीजिए। अच्छा, मतलब बनाना है इसका। ठीक है, किसी श्रेणी विद्युत परिपथ में जिसे विद्युत धारा तार का कोई प्रतिरोध जोड़ा होता है, एमीमीटर का पाठ्यक्रम 100 मिली एम्पियर। ठीक है, यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है। 3 अंकों में देखो पूछा गया है, कम से कम 5 अंक के लायक था ये, नहीं थोड़ा सा। चलो, एकांक लंबाई का अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता जिसको हम, इसका नाम क्या है, रो से दिखाते हैं, R × एरिया अपॉन L। तो सब थोड़ा भाग करने के बाद जो भी आता है, इसका मात्रक जो होता है आपका ओम मीटर। अतः प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक मीटर ओम या ओम मीटर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मीटर ओम नहीं, ओम मीटर।
अगर तार को दोगुना कर दिया जाए, लंबाई दोगुना होने पर आर का मान दोगुना हो जाएगा। जैसे कि परिपथ में यदि प्रतिरोध दोगुना हो तो V बराबर आई आर इक्वल टू 100 गुणे में 100 की पावर 3। मान लिया समीकरण नंबर ये 1 है, ठीक है, और V बराबर आई बराबर 2R, इसे यहाँ पे 2 गुना करिए, समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व 2 से समीकरण V बराबर है, दोनों बराबर रखने पर I2 बराबर जो आज आपका 5 मिली एम्पियर, जो धारा का मान है वो आधा हो जाएगा क्योंकि उससे प्रतिरोध ज्यादा झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर, देखो ये रही 2018 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। जब कुंजी बंद है तब एमीमीटर और वोल्ट मीटर में क्या पाठ्यांक होंगे, अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए, ठीक है। ये मेरे ख्याल से प्रश्न नंबर 2 का ही हिस्सा गया है। यहाँ में एमीमीटर और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर याद प्रतिरोध के इधर इधर लगाया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है जो V बराबर 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, R बराबर 5, R2 बराबर R3 बराबर R एक लाइन में ही लगे हैं तो R एक जैसा ही ले सकते हैं। तो R बराबर 5, 8, 12, 25 ओम, I पर V बटे R होता है, इसको सॉल्व करने के बाद 0.24 एम्पियर हो जाएगा। तो 12 प्रतिरोध के सिरों पर लगने वाले वोल्ट का पाठ्यक्रम V बराबर IR 0.24 मल्टीप्लाई 12 बराबर 2.88 वोल्ट हो जाएगा। श्रेणी क्रम प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है, ठीक है, इस वजह से I बराबर वही आया है आपको। अब आगे आते हैं 2018 में। देखो 2018 में कुछ ज्यादा ही पूछ लिया यार। 2018 में ये भी है, 2018 कंपार्टमेंट में ये भी पूछा गया है, 2018 कंपार्टमेंट में ये भी पूछा गया है, 2018 में ये भी पूछा गया है, कुछ ज्यादा ही नहीं पूछ लिया है 2018 में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप कुछ स्क्रीनशॉट ले लो कुछ, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसको अपलोड करने में भी समस्या आती है। जूल का तापन नियम लिखिए, ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा आपका 2। जो बी है, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुतमांक 100 वोल्ट 120 और दूसरा है 60 वोल्ट 120 है, तो दोनों बल्ब विद्युत धारा का मेंस में किस धारा पर ले जाती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ये इस प्रकार से लगा लीजिएगा। मैं जब सब बता रहा हूँ कि अगर सारा बताने लग जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसको अपलोड करने में भी समस्या आती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, और मैंने आपके लिए ही ये खरीदा है बुक, ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले जिन्होंने नहीं खरीद पा रहे हैं तो, ठीक है। लास्ट वाला एक बार पढ़ देता हूं मैं। यदि यह दर्शाइए कि 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 9 ओम को आप किस प्रकार संयोजन करेंगे कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पहला आपका 13.5 आना चाहिए और दूसरे में 6 ओम प्राप्त होना चाहिए, और आपके पास कितने हैं 9 ओम। 9 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। तो देखो सबसे पहले है आपका 13.5 लाने के लिए इसने 2 को पार्श्व क्रम में और 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है। पार्श्व क्रम में 1/9 करके आएगा, तो 2/9 हो जाएगा, रिवर्स करेंगे 4/5, और 4/5 में अगर जब श्रेणी में हो गए तो इसको जोड़ देंगे तो आपका 5, 4, 9, 4, 13.5 हो जाएगा ये आपका सिंपली, ठीक है। और दूसरा एक बार कितना, एक बार ये लाना था और एक बार कितना लाना था 6 ओम, एक बार कितना लाना है 6 ओम, ठीक है। अब यहाँ देखो दूसरा जोड़ने के लिए इसने अब की बार क्या किया है, इस प्रकार से देखो थोड़ा सा इन्होंने चित्र को घुमा दिया है। आप इस प्रकार ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे है और ये ऐसे करके ऐसे जोड़ा गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 2 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और ये इस श्रेणी क्रम में है, और दोनों को जोड़ेंगे तो पार्श्व क्रम में हो जाएगा। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, 9, 9, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/18 और फिर 1/9, तो जोड़ेंगे तो 3/18 रिवर्स कर देंगे 6 18, तो 1/6 होता है, और रिवर्स कर देंगे 1/r होता है, तो r बराबर आपका 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो r बराबर 6 ओम। तो हमने 13.5 भी लिया है और 6 ओम भी लिया है। किस प्रकार से संयोजन करना वो भी हमने देख लिया। 2019 का कंपार्टमेंट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, देखो टंगस्टन वाला दोबारा से आ गया प्यारे बच्चों, और 2008 में भी आया था, फिर 2019 में भी सेम क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। 2020 वाला देख लेते हैं। 2020 में किस प्रकार से पूछा गया है, जूल के तापन नियम के लिए गणितीय व्यंजन लिखिए। जूल के तापन का नियम प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये देखो 2018 का हमने पढ़ा था, जूल का तापन का नियम लिखिए, तो सेम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घुमा के 2020 में भी वही दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 2 घंटे में 40 वोल्ट विभवांतर के 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए उत्पन्न परिकलित कीजिए, ठीक है। तो जूल का तापन का नियम H, तो पहला तो हमने देख लिया, पहला वहां पे भी देखा था, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे बी वाला एक बार देख लेते हैं। T बराबर 2 घंटे, V बराबर 40 वोल्ट, और जो आवेश है 96,000 कूलाम दिया गया है। तो H बराबर I VT, ठीक है, या VIT बराबर V मल्टीप्लाई Q, तो V आपका 40 है, Q आपका 96,000 है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा
3.84 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। और ये तो 5 अंक वाला तो रह ही रहा है 2019 में। ठीक है, 2019 वाले प्यारे बच्चों देख लो, वीडियो 10 मिनट से लंबी हो रही है, जिसको रिकॉर्ड करने में भी समस्या आ रही है, अपलोड करने में भी समस्या आती है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक और जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से समाप्त कर लेना, बी वाला इसका यहाँ समाप्त हो जाता है। और कौन सा दिखाना, तो ये 2020 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, तो कोई ये इस प्रकार से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता है प्यारे बच्चों। घरों के श्रेणी परिपथ का उपयोग करने से होने वाली 2 हानियों की सूची बनाएं और नीचे दी गई परिपथ ए और बी के बीच प्रभावित प्रतिरोध परिकलन कीजिए। 2020 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, यहाँ पहला है हानियां। ठीक है, वह ए लिख सकते हो, एक ये रही हानियां और ये बी का ये रही आपका। ठीक है, तो हानियां एक बार पढ़ देता हूँ जल्दी से। श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा नियत रहती है, अतः विद्युत साधारित्रों को उनकी आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा न मिलने पर वे उचित प्रकार से कार्य नहीं करती हैं। यदि परिपथ में कोई साधित्र फ्यूज खराब हो जाए तो परिपथ टूटने के कारण अन्य संयोजित साधात्री के भी कार्य करना बंद कर देते हैं। मतलब अगर एक चीज खराब हो जाता है तो बाकी चीजें भी नहीं चलेगी, जैसे मैंने वीडियो थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें आपकी समाप्त हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, जो मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन भी आपने देख लिए हैं। अब आपने उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। देखो, सीबीएसई 2019 वाला मैंने दिखाया नहीं था, वो एकदम से दिख गया क्योंकि मेरे पास प्रश्न पहले से खुला पड़ा है प्यारे बच्चों। ये देखो 2019 में 13/3/2019 को प्रश्न हुआ था। ये देखो ये रहा, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन है और देखो हिंदी मीडियम, ये देखो ये रहा। ठीक है, सेम चीज है, 4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी है, एक कुंजी लगी, एक बल्ब है। मेरे ख्याल से देखो सेम है, 4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी है, सेम चीजें पूछी गई है। ठीक है, अब ये देखो कहने मतलब बार बार ये इस वजह दिखाते हुए कि जो ये चीज दिखाई गई है पेपर में आए हुए हैं सब चीजें हैं। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसे जरूर लगा लीजिएगा। और नीचे ये रहा, एक बार इसे भी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी 2019 में देखो पीछा पूछा गया प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है चीजें कुछ न कुछ आपको समझ में आए होंगे, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। हमारी सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।